ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 अप्रैल 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, मैं जानते हो किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को दुखी से सुखी बनाने। जब सुखी बनाएंगे तभी सतयुग में जाओगे। इसलिए बच्चों, अब देह अभिमान छोड़ो और आत्म अभिमानी होकर मेरे नज़र में लगाओ। बाप तुम सब बच्चों को राय देते हैं, एक मुझे याद करो और संग तोड़ एक संग जोड़ो। यही है नज़र से नज़र मिलाना, जिससे आत्मा बेहाल से निहाल हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे सतयुग में। वह बच्चों, पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, उसे पढ़ने से रात पड़ती गई। इस पढ़ाई से तुम दिन में जाते रहे। तुम्हें ज्ञान की धारणा तभी हो सकती है जब बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन बने, आत्मा पवित्र बनेगी याद से। बाबा ने कहा, जो बच्चे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उन्हें अच्छी तरह याद करूँगा। तुम सब परवाने हो ना बच्चों। सच्चे परवाने वह जो क्षमा पर जीते जी मर जाते हैं, अर्थात फिदा हो जाते हैं, अर्थात उनकी याद में लीन हो जाते हैं। तुम बच्चों अभी ब्रह्मा मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण बने हो। अगर फिर से रावण राज्य में गए तो छी बन जाओगे। इसलिए जो मुझे याद करते हैं मेरे लिए सर्विस करते हैं। मैं भी उनको याद करता हूँ बच्चों, जिससे उनको बल मिलता है, शक्ति मिलती है और ताकत भी बहुत मिलती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाओगे, यानी सुखी बन जाओगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाबा ने प्रश्न में पूछा, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ बच्चों क्या है? मैं बताता हूँ। इसका वास्तविक अर्थ है, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है, यानी तीसरा नेत्र ज्ञान का, और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा जब कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाओगे। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास आते हैं। समझते हो ना, रूह माने आत्मा। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते हैं कि शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय है कि एक सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है और सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है बच्चों। नज़र से नज़र मिलाते हैं। बाबा ने कहा, गायन भी बच्चों है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगत दाता एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। वही पतित से पावन बनाता है, सबको इस पतित दुनिया से ले जाकर सुखी बनाता है। अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। बाबा ने कहा, पतित पावन तो एक है बच्चों, जो आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं, संन्यास शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले मिला हुआ है कि मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, अपने पिता को याद करो। धारणा में बाबा ने बताया कि ईश्वरी पढ़ाई को धारण करने के लिए अपनी बुद्धि को संपूर्ण पावन यानी पवित्र बनाना है। अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। स्वयं को निहाल माने स्वयं को उसमें समर्पित करना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले
स्वपरिवर्तक भाव। स्वपरिवर्तक भाव बाबा ने अर्थ में बताया, इसका विस्तार भी बताया। स्व को बच्चों परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक है अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरी है जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण जो जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वयं स्थित श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। दिलाराम कौन है बच्चों? दिलाराम एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, वारिस वह है जो एवरेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। लास्ट में बाबा ने कहा, अब समय की गिनती नहीं करो बच्चों, लेकिन स्वयं की ये नहीं सोचो कि संगम युग 50 वर्ष का है या 100 वर्ष का। इस प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे अति सूक्ष्म रूप का रॉयल टाइटल है, और जब तक ये संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, अपने घर गृहस्थ बच्चों की बहुत संभाल करनी है, उसी में अपनों के श्रेष्ठ कर्म भी बनाने हैं। बाबा ने नमस्ते की बच्चों से। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ओम शांति।